हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज टॉपिक क्या है हमारा। तो आज हम टॉपिक करेंगे फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग जाने वाला है और इसके न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो न्यूमेरिकल्स आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स या फिर कंडक्टर्स, मीनिंग एक ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको परफॉर्म करने वाले थे हमारे, जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया। तो लिख देते हैं, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एम्पियर। तो सबसे पहले एम्पियर ने इनको क्या था, ऑब्जर्व इन 1820 में। 1820 सबसे पहले एम्पियर्स ने परफॉर्म किया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जब करंट इन दोनों वायर्स में, यहाँ पे दो वायर लें, सेम डायरेक्शन में होगा तो वो अट्रैक्ट्स करेंगे, और जब करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो ये रिपेल करेंगे। तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। ठीक है, इट मीन्स करंट जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो अट्रैक्ट करेंगे दोनों वायर में, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, सपोज ये है, हम से कर देते हैं हम कि सब ये हमारी दो वायर्स हैं, एक केस ये ले लिया। जब करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, F1 F2। और करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये एक दूसरे को इस केस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट, इस केस में करेंगे रिपेल। तो ये रिपेल करेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से इसको परफॉर्म किया था, तो एक्सपेरिमेंट हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं। फर्स्ट केस क्या करा, एक हमने टब लिया, कोई भी एक कंटेनर लिया, ये लिया हमने इसके अंदर कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर फिल कर दिया हमने मरकरी। मरकरी फिल कर दिया। दो वायर को हमने यहाँ पे इसके अंदर डिप करा दिया। ये होगी फर्स्ट वायर की सेकंड वायर। क्लियर। अब क्या क्या इसको कनेक्शन देना है, तो कनेक्शन देने के लिए क्या करा, ये बैटरी का एक एंड से, तो पहले पैरेलल डायरेक्शन में हमें दिखाना, सेम डायरेक्शन में। तो बैटरी के एक एंड से तो ज्वाइन करने का प्रोसेस देखिए, इसको ले लिया सपोज हमने नेगेटिव, और ये ले लिया हमने पॉजिटिव। तो ये एंड तो हो गया हमारा, करंट जा रहा है कुछ ऐसे, यहाँ से आते हुए ये करंट फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा। अब इसको कंप्लीट करते हैं सर्किट को। तो यहाँ से दो जॉइंट हमने बनाए, को ज्वाइन कर दिया। अब ये सर्किट कंप्लीट, जैसे सर्किट कंप्लीट होगी तो करंट ये इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ये इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये जो हमारे ये दो वायर्स थे, ये हमारी वायर्स हैं दो मरकरी में। जैसे ही मरकरी भी एक मेटल होता है, जैसे इसके अंदर हमने क्या करा, इसको डिप कराया,
तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने एक अट्रैक्टिव फोर्स, इट मीन्स इनकी पोजीशन कुछ, पोजीशन करते हैं इसको सही, कुछ ऐसे हो गई। इट मीन्स क्या हुआ, इनके अंदर जैसे करंट फ्लो कर रहा है तो इनकी पोजीशन ये हो गई। इससे क्या पता चला कि ये फोर्स कुछ ऐसे लग रही है, क्लोज है। क्लोज का मीन्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं जब सेम डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कराया गया। तो इस केस में हो गया हमारा अट्रैक्ट। दूसरा केस लिया, दूसरे केस में क्या करा, सेम कंटेनर लिया हमने एक, इसके अंदर मरकरी को फिल करा दिया। फिर से वायर का अरेंजमेंट करेंगे, पहले पैरेलल रखेंगे, ये हमने पैरेलल कर दिया। अब एक को करना है हमें नेगेटिव से जॉइन और एक को करना है हमें पॉजिटिव से, क्लियर। तो किसी को भी नेगेटिव और किसी को भी पॉजिटिव कर देते हैं। तो सपोज बैटरी का अरेंजमेंट बनाते हैं, पहले ये गया, ये आई हमारी बैटरी, एक बैटरी जाएगी यहाँ से, बैटरी का एक टर्मिनल इससे ज्वाइन कर दिया हमने। तो बैटरी का एक टर्मिनल ज्वाइन कर दिया हमने माइनस से, और ये वाला टर्मिनल हो गया हमारा, इट मीन्स करंट की डायरेक्शन हो गई ये। तो इसके अंदर तो आ गया ये करंट आई। अगर ये नेगेटिव से तो इसके अंदर हो गया, इसके अंदर भी सेम करंट आई। तो अब क्या हुआ, इसने क्या एक्सपीरियंस किया, इस पूरी एक्टिविटी पर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ये दोनों वायर जैसे ही यहाँ पे हमने स्विच ऑन किया, ये दोनों एक दूसरे को से दूर भागने लगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे भागने लगे। ऐसे भागने का मतलब यहाँ पे कुछ फोर्स लग रही है F, और दोनों फोर्स F ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ से पता चला कि हमारा ये क्या करेंगे, एक दूसरे को करेंगे रिपेल। तो यहाँ से पता चला था कि कब अट्रैक्ट करेंगे और कब रिपेल। तो दो पैरेलल कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो करेंगे अट्रैक्ट, और ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा तो ये करेंगे रिपेल। तो चलिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका ड्राइव स्टार्ट कर देते हैं, इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं और टॉपिक दोबारा लिख देता हूँ, फोर्सेस, या सिंपल शॉर्टकट में एक्सप्रेशन लिख देते हैं। एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं, क्लियर। यहाँ पे हम इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लेंगे, बट इनफाइनाइट ना लेके हम किसी लेंथ में लेंगे, क्योंकि जब वो लेंथ में निकल जाएगा वही हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये हमने दो वायर ले ली जिनकी लेंथ है L। पहले एक वायर का स्टार्ट करता हूँ मैं, ये वायर AB है मेरे पास, इसके अंदर करंट जा रहा है I1, क्लियर। अब जैसे इसके अंदर हम करंट फ्लो कराएंगे तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, तो चलिए बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये बनेगी कुछ हमारी मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो ये मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ थोड़ा सा, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रही है, भी ये इस पोजीशन के लिए, इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कैसी है, इनवर्ड। ये कुछ ऐसे होगी, ऐसे, बिकॉज इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इनवर्ड। और इस पोजीशन पे यहाँ से होगी आउटवर्ड, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक दूसरा कंडक्टर दूसरी वायर को लाके प्लेस कर देता हूँ। इस वायर को मैंने इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो इस वायर को नाम दे देते हैं हम CD। क्लियर। तो इनवर्ट कैसे होगी, और हमने पढ़ा है कि ये परपेंडिकुलर होती है, तो ये होगी B1 मैग्नेटिक फील्ड। डिस्टेंस ले लिया हमने इन दोनों के बीच का R। इस केस में B1 मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। इसमें करंट कितना जा रहा है, I2। अब यहाँ पे हम लगाते हैं राइट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अगर करंट हमारा ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये कैसी है हमारी इनवर्ट्स। मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ है, तो फोर्स किस तरफ होगी हमारी, ये हो गई हमारी फोर्स। क्लियर, फोर्स हो गई है। अब जो ये फोर्स है हमारी, ये किस पर लग रही है, किस कंडक्टर पर, सेकंड पे। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं फोर्स सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब सबसे पहला काम, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बनी थी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई थी, करंट I1 ने, I1, और कहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, एट एनी पॉइंट ऑन वायर CD। तो कितनी होगी है, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन में R। क्लियर, ये हो गया हमारी मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अब सेम प्रोसेस करते हैं हम सेकंड वाले के लिए, यानी CD वायर के लिए। CD वायर में करंट जा रहा है I2, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड अपनी क्रिएट करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करेगा, ये कुछ ऐसे बनाएगा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ से इनवर्ड हो जाएगी और यहाँ से आउटवर्ड। तो आउटवर्ड का मीन्स कैसे आएगी, ये आएगी हमारी बाहर की तरफ। तो ये हो गई हमारी B2 मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, B2 मैग्नेटिक फील्ड, करंट I1 ऊपर जा रहा है। फिर से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कैसे आएगा, करंट हमारा आ रहा है ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बाहर, तो फोर्स किस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में। क्लियर। अब देखिए, अगर CD पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनी B1, तो CD पे बनी B1। अब CD पे जो फोर्स आई है, फोर्स ऑन वायर CD ड्यू टू CD पे अब करंट कौन सा है, करंट I2 एंड मैग्नेटिक फील्ड B1। तो उसके अकॉर्डिंग हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमने पढ़ा हुआ है, जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F2 निकाल लेते हैं पहले। क्लियर, F2 इक्वल्स टू क्या होगा, I2 L B1 साइन थीटा। अब थीटा हमें पता है, यहाँ पे सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, तो F2 कितना आ गया, I2 L B1 साइन 90। तो ये हो गया I2 L B1। अब B1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं जो हमने निकाली है, तो F2 इक्वल्स टू, पहले हम B1 की वैल्यू पुट करते हैं, म्यू नॉट 2 I1 अपॉन में 4 पाई R, इधर आ गया हमारा I2 और साथ में L। तो ये तो बन गया हमारा फॉर्मूला फोर्स का। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, L को नीचे, तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में R। तो ये बन गया हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये तो हमने करा था जब AB में करंट फ्लो किया। अब हमने देखा था कि जब हमने CD में करंट हुआ, उसकी वजह से फोर्स बन रही है F1, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बन रही है हमारे यहाँ पे आउटवर्ड।
तो इस केस में क्या होगा, सेम। तो I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे हो रही है इस बार, प्रोड्यूस्ड बाय करंट I2, कहाँ पे बन रही है, ये बन रही है हमारी एट एनी पॉइंट ऑन वायर AB पर। तो AB पे क्या कितनी बन रही है, B2, क्लियर। और B2 का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4/2I2 अपॉन में R। सेम। अब फोर्स ऑन वायर AB ड्यू टू करंट I1 एंड मैग्नेटिक फील्ड B2। तो फोर्स कितनी हमने एज्यूम करी है, F1। फिर से वही प्रोसेस सेम आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा I1 L B2 sin 90। तो F1 इक्वल्स टू I1 L B2। अब यहाँ पे B2 की वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला फिर से वही, F1 इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4/2 I1 I2 बाई R इंटू L। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बन जाएगा इसका भी, म्यू नॉट अपॉन 4/I1। क्लियर। तो फर्स्ट केस में तो हमारा आ गया कैसी फोर्स बन रही है दोनों, अट्रैक्टिव, ठीक है। तो फोर्स हमारी इक्वल है, अपोजिट है। अब डायरेक्शन देखें, चलो मैं यही कर देता हूँ। एक की डायरेक्शन है F1 की ये, F2 की डायरेक्शन है ये। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमारा जो F1 है और F2 है फॉर्मूले से तो इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। इट मीन्स इक्वल एंड अपोजिट। ये तो हो गया जब हमने सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया था दोनों में, ठीक है। तो इस केस में हमारी जो बनती है अट्रैक्टिव। ये हमारा यहाँ से भी प्रूफ हो गया, फॉर्मूले से भी कि अट्रैक्टिव बन रही है, और हमने डायग्रामेटिकली भी हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। अब आ रहेगा हमारा जब करंट कैसा है, करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो तो क्या, सेम डायरेक्शन के लिए। ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए पहले एक कंडक्टर ले लिया हमने, इसका नाम रखा हमने A, फिर से B, करंट जा रहा है I1, फिर से सेम प्रोसेस, I1 करंट से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी ये बनी मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन वही इनवर्ड। अब इसमें हमने एक और कंडक्टर रख दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट पे हमने कंडक्टर रखा है एक और CD। तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड बनी फिर से वही सेम P1 इन्वर्स बनी। तो इसके अंदर करंट हमने फ्लो करा दिया I2 अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं हम। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो फोर्स कहाँ बनेगी, फोर्स बनेगी हमारी सेकंड पर इस डायरेक्शन में। क्लियर, ये हो गई। इट मीन्स अवे जा रही है फोर्स। अब जैसे ही I2 में करंट फ्लो होगा, CD में I2 करंट फ्लो होगा, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी अपनी कुछ। तो वो मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये कंडक्टर प्लेस कर दिया AB। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनेगी, इसकी तो ये बनी थी, तो इसकी कैसे बनेगी, इसकी बनेगी ये। इट मीन्स ये भी बनेगी हमारी इनवर्ट्स। अब AB में लगाएंगे लेफ्ट हैंड रूल, करंट ऊपर, ठीक है, करंट ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो फोर्स कहाँ लगेगी, फोर्स लगेगी हमारी F1
तो दोनों ही फोर्स कैसे लग रही है, एक ये लग रही है और एक F1 इधर और F2 इधर, ये कर रही हैं आपकी रिपेल्स। और ड्राइव बिल्कुल सेम होगा आपका, ड्राइव दोनों का सेम है, दोनों में कोई भी एक कर लिए ड्राइव हो जाएगा आपका। यहाँ से हमें पता चल गया कि जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो अट्रैक्ट और अपोजिट में आता है तो रिपेल। फॉर्मूला आपका बन चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे घर में भी वायर्स होती हैं, पैरेलल करंट जाता है तो वायर एक दूसरे के साथ चिपकती क्यों नहीं है। तो उसी के लिए हम करते हैं, यहाँ से हम करंट मान लेते हैं सपोज़ कि I1 I2 हमारा है 1 एम्पियर, ठीक है। R जो है वो उसका डिस्टेंस हमने कर दिया 1 मीटर। तो इस केस में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में R, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू 10⁻⁻7 2 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो ये वैल्यू अगर देखें हम फोर्स की जो भी है, ये अट्रैक्टिव वैल्यू ले लो या रिपेल, ये वैल्यू बहुत छोटी की पावर आ रही है -7 में। तो इतनी छोटी वैल्यू, तो इससे क्या हो जाएगा, डेफिनेशन भी बन जाती है यहाँ से कि 1 एम्पियर इज़ दैट वैल्यू ऑफ करंट which can flowing in each wire ना अगर हम कहते हैं each two parallel wires, ठीक है, placed at 1 meter apart produces a force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लेंथ। तो 1 एम्पियर कौन सी वैल्यू करंट की, जब इतनी सी फोर्स, इससे पता चलता है कि हमारे इसी वजह से कि हमारी फोर्स की वैल्यू जो आती है इतनी नेग्लिजिबल आती है, इतनी छोटी आती है कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब इसके न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, न्यूमेरिकल्स आप दूसरी वीडियो से कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।